देखिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हुए लास्ट में हमने जो था वो लीफ का स्ट्रक्चर जो था डिस्कस किया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम एक दफा दोबारा देख लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो लीफ का है उसको अगर आप बनाए तो आप देखिए पहले तो आप ये देख रहे हैं कि इंटरनल लीफ जो होता है उसकी दो लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है जिसे हम अपर एपिडर्मिस का नाम देते हैं, और एक लोअर साइड पे होती है जिसे आप लोअर एपिडर्मिस। ओके, ये जो क्वेश्चन है ना इस पे लीफ के स्ट्रक्चर पे, ये 10 मार्क्स का भी आ जाता है, 8 का भी आ जाता है, 6 का भी आ जाता है। तो ये बड़ा ही ऐसा सवाल है जो रिपीटेडली आया हुआ है, और जो जो पार्ट्स आपको मैं बताऊंगा उनके फंक्शन आपने जो है वो याद अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। देन वी हैव लोअर एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट है लोअर एपिडर्मिस। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि जो अपर एपिडर्मिस है या लोअर एपिडर्मिस है, ये दोनों लेयर क्या है, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स। ठीक है। अच्छा अब इन्हीं प्रोटेक्टिव लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये लीफ के ऊपर और नीचे से इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। अपर एपिडर्मिस के ऊपर, यानी आप अगर एपिडर्मिस की बात में पूछे तो आपने बताना है एपिडर्मल लेयर्स होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। इनमें न्यूक्लियस तो होता है बट दे डोंट हैव द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, बाकी सारा कुछ इसके अंदर होता है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वैक्यूल है, वो सारा कुछ होगा इसके अंदर मौजूद होता है। जो अपर एपिडर्मिस है ना, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन नॉन सेलुलर लेयर होती है। नॉन सेलुलर का मतलब वो सेल से नहीं बनी होती। तो ये जो नॉन सेलुलर लेयर है इसको आप नाम देते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ये नॉन सेलुलर लेयर होती है जो कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर पाए, और ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अच्छा अब इसका फायदा क्या है, इसके दो फंक्शन अक्सर वो पूछ लेते हैं। क्यूटिकल का पहला फंक्शन ये है कि प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, प्रिवेंट वाटर लॉस। ये यहां से जो पानी का लॉस है, एक्स्ट्रा लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो वैक्स से बनी होती है। ये लिपिड्स या फैट की टाइप है वैक्स। ये लेयर वैक्स से बनी होती है, वाटरप्रूफ होती है, इसलिए बीइंग वाटरप्रूफ डू नॉट लेट द वाटर टू बी एवापोरेटेड। ये पानी को यहां से एवापोरेट नहीं होने देती। दूसरा इसका फायदा क्या होता है, एक तो से पानी को जो एक्स्ट्रा लॉस है उसको प्रिवेंट कर ली। सेकंड, ये अगर देखें तो ट्रांसपेरेंट होती है। सो बीइंग ट्रांसपेरेंट लेयर, इसका फायदा क्या होता है कि अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो इसका फायदा ये है कि अलाउज लाइट टू एंटर इनटू द लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। ये लाइट को अंदर आने देती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है। अलाउज लाइट टू एंटर। ठीक है, ये लाइट को एंटर करवाने में हेल्प करती है, उसको मदद करती है। अच्छा अब उसके बाद देन देखिए, इसकी लोअर साइड पे सेल्स होते हैं, ये सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं पैलिसेड मेसोफिल। अगर वो इस तरह जो ब्रैकेट देख रहे हो तो ये पूरा टिश्यू आपने लिखना है। ठीक है, और अगर वो एक सेल को हाईलाइट करे तो फिर आपने मेसोफिल या पैलिसेड मेसोफिल सेल का नाम, पैलिसेड मेसोफिल। ये जो पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज होते हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल जो है वो लाइट को एब्सॉर्ब करता है। दे हैव क्लोरोफिल इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है,
और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट्स, और ये जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर ये जो पिगमेंट्स बनाए हैं ये क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स, और जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। उसके बाद देन इसकी लोअर साइड पे भी कुछ और ये सेल मिलकर टिश्यूज बना देते हैं। इनको हम नाम देते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल। स्पॉन्जी मेसोफिल, जो स्पॉन्जी मेसोफिल है इनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के अलावा ये और क्या करते हैं वो हम देखते हैं। एक तो ये गैसेस की एक्सचेंज, कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है ये उसको रिलीज करवाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये रिक्वायर्ड होती है फॉर फोटोसिंथेसिस उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये किसमें हेल्प करेंगे, गैसेस की एक्सचेंज में हमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा इनके सरफेस से वाटर लॉस या ट्रांसपायरेशन भी होता है, यानी पानी यहां से इवेपोरेट होके बाहर निकल आता है और एयर स्पेस में आता है। ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अच्छा, अब उसके बाद देखिए देन यहाँ पे ये जो सेल्स है ये वाले, इनमें भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनको आप नाम देते हैं गार्ड सेल्स। ये मैंने एक पेयर बनाया, ये काफी सारे होते हैं। ठीक है। ये जो गार्ड सेल्स है ये डे टाइम पे ओपन होते हैं, रात के वक्त ये बंद करते हैं एक ओपनिंग को जिसका नाम है स्टोमा। ये देखिए पीछे इनकी ओपनिंग नजर आ रही है आपको। ये वाली जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमा। स्टोमा सिंगुलर है, ज्यादा जो ओपनिंग है उनको स्टोमाटा कहते हैं। तो ये जो स्टोमाटा है ये ऐसी ओपनिंग्स हैं जिनके रास्ते से गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर आएगी, और यहीं से पानी जो होता है वो सर evaporate होगा। जी। सर जो हमारे गार्ड सेल्स हैं वो उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होने की रीजन क्या है? देखिए क्लोरोप्लास्ट के होने की रीजन ये है कि इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग करवानी होती है ना, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन्हें, तो ये अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके लिए। ओके सर। अच्छा, तो अब ये देखिए कि गार्ड सेल्स जो है ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग करके स्टोमेटो को ओपन और क्लोज करते हैं, गैसेस की एक्सचेंज और पानी को यहाँ से रिलीज होने में help। नहीं, ये सिर्फ डे टाइम ओपन, रात में ये बंद हो जाए, या जब कभी पानी की बहुत कमी हो जाए ना प्लांट तो फिर भी बंद हो जाए। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे दरमियान में एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसको आप नाम देते हैं वेस्कुलर बंडल। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या नाम देंगे, वेस्कुलर बंडल का नाम देंगे। ये जो वेस्कुलर बंडल है इसमें ऊपर की तरफ सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जिसे आप नाम देते हैं जाइलम। ये बड़े सेल मिलके क्या बना रहे हैं, जाइलम। जाइलम जो है इसका फंक्शन क्या होता है, ये टिश्यू ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स। देखिए रूट से जो पानी एब्जॉर्ब होता है जमीन से, वो जब ऊपर आता है लीफ के अंदर, तो लीफ के अंदर ये जाइलम जो है उसे बाकी सेल्स तक लेके जाता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है उसको कैरी आउट कर सके। इसके बिल्कुल लोअर साइड पे अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी कुछ सेल मिलके
टिश्यू बनाते हैं और इस टिश्यू को हम नाम देते हैं फ्लोम। फ्लोम। और ये जो फ्लोम है ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। लीफ में जो फूड बनता है इन सेल्स के अंदर, तो इस फ्लोम के रास्ते वो पूरे बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। सर जी। सर फ्लोम सिर्फ फूड में सुक्रोज को ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता? नहीं, सिर्फ सुक्रोज या अमीनो एसिड्स बस। ग्लूकोज की शक्ल में उसके सारा इस्तेमाल हो जाएगा ना। और अगर आप स्टार्च की शक्ल में कहते हैं तो स्टार्च के मॉलिक्यूल वैसे बहुत बड़े होते हैं, तो वो नहीं जा सकते। नहीं, सुक्रोज, ये सुक्रोज की शक्ल में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। जी, क्लियर हो गया? तो देखिए, आपको जो पेपर में आता होता है ना, वो कोई भी दो तीन पार्ट्स जाइलम फ्लोएम का पूछ लेगा, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, गार्ड सेल या स्ट्रोमा, इनका पूछ के वो आपको 8 से 10 मार्क्स का सवाल ये दे सकते हैं। तो आपको इनके फंक्शन जो है वो याद रखना चाहिए कि जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो उसके फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फंक्शन जो है वो क्या है। फेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्लूकोज जो है उसका क्या रोल है, जो ग्लूकोज बन गया। अब देखिए, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं, दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। So what extra functions can be performed by using that glucose which will be synthesized during this process? सबसे पहले तो ये होगा कि जो ग्लूकोज के बना रहे हैं, that will be used for the respiration and for growth of plants. Glucose will be used for respiration and growth of plant. यानी रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी वगैरह, और जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी उसको ये यूटिलाइज कर देंगे फॉर देयर ग्रोथ। एटीपी, जी, जो एनर्जी जिस मॉलिक्यूल की शक्ल में पाई जाती है ना, उसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जी, समझ रही? लाइट रिएक्शन के लिए भी क्रिएट होती है रेस्पिरेशन में, हम लाइट रिएक्शन तो नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स जो है, जो ग्लूकोज बनाया है इसको उन्होंने ऑक्सीडाइज कर दिया है, रिस्पायर कर दिया है। रेस्पिरेशन हमारे अंदर भी होती है। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज में बाकी जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उनको ब्रेक डाउन करके उनसे क्या लिया जाता है, एनर्जी मिलता है। ठीक। और उसी एटीपी को या एनर्जी को यूज किया जाता है फिर ग्रोथ। उसके अलावा प्लांट्स क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको दे कन्वर्ट इट इनटू स्टार्च। ग्लूकोज इज converted into starch to store it for reserve food। यानी प्लांट्स इसको रिजर्व फूड के तौर पे जो है वो स्टोर कर लेते हैं, और इसको प्लांट खुद भी यूज कर सकते हैं, या इनको जब एनिमल्स खाते हैं, हर्बीवोर्स वगैरह, दे गेट देयर फूड फ्रॉम दीज प्लांट्स। ठीक है। देन थर्ड पे चलते हैं यार। तीसरा फायदा ये होता है कि प्लांट्स यूज ग्लूकोज टू मेक सेल वॉल और सेलुलोज। ठीक है, इनमें जो सेलुलोज बनता है, प्लांट्स convert glucose to cellulose। ये अक्सर इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो ग्लूकोज को जोड़ के बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, एक पॉलीमर बना देते हैं। सेलुलोज जो है इट्स अ पॉलीमर,
It's a large molecule of glucose. So many glucose molecules combine together to make this cellulose structure, and this cellulose will make the cell wall. सर जी सर फेट ऑफ ग्लूकोज में वो नाइट्रेट्स इनटू अमीनो एसिड्स कर सकते हैं। जी करते हैं, वो आगे आ रहा है। पहले तो हमने पढ़ लिया कि ये क्या बना रहे हैं, सेल वॉल बना रहे हैं। उसके बाद होता ये है कि देन इसी ग्लूकोज को यूज करके क्या बनाया जाता है, अमीनो एसिड्स। ठीक है, नाइट्रेट्स जो प्लांट्स ने जमीन से एब्जॉर्ब किए होते हैं ना, कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू अमीनो एसिड्स। अब देखिए इससे अमीनो एसिड वगैरह भी बनते हैं, यानी इसी ग्लूकोज को यूज करके जो नाइट्रेट्स हैं, उन नाइट्रेट्स की मदद से क्या बनाया जाता है, अमीनो एसिड। देन इसके बाद फर्दर अगर हम देखें तो लिपिड्स वगैरह जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, फैट्स जो होती है वो भी इसी से ग्लूकोज विल बी कन्वर्ट, एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू फैट्स और लिपिड्स। और मैंने से देखा हम उनको लिपिड्स भी कहते हैं, फैट्स कहते हैं, तो ये बना देंगे फैट्स और लिपिड्स। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद देखिए प्लांट्स के अंदर जो बनता है नेक्टर, प्रोडक्शन ऑफ, वो भी यही होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो ये 6 फंक्शन है। अब ये 3-4 मार्क्स अगर आपको सवाल आ जाए कि जो ग्लूकोज है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो हम ये सारा कुछ देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे 2 चीजें और रहेंगी जो इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़नी है। एक तो हमने पढ़ना है कि इसके अंदर कौन से मिनरल्स होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा क्या रोल प्ले करती है इसका। नहीं वैसे प्लांट्स के अंदर मिनरल्स। अब प्लांट्स के अंदर हम लोग पहले मिनरल्स पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का क्या रोल होता है। अब 2 तरह के मिनरल्स हैं प्लांट्स के अंदर बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो मैं एक तो नाइट्रेट, नाइट्रेट, दूसरा है मैग्नीशियम। ये 2 डिफरेंट रोल, ठीक है। दोनों जो मिनरल्स हैं ये दोनों जो है वो डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम सबसे पहले आते हैं कि जो नाइट्रेट का रोल है वो क्या है। अब देखिए नाइट्रेट के रोल की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रेट का रोल ही होता है कि नॉर्मली आप देखिए नाइट्रेट्स होते हैं ये मिनरल्स जो प्लांट्स अपने रूट हेयर से एब्जॉर्ब करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी को यूज करके लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को मूव करवाया जाए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये होगा कि प्लांट्स अपने रूट से क्या करते हैं, रूट हेयर से वो नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। और इन्हीं नाइट्रेट्स को आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज इन नाइट्रेट्स को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर। और फिर आगे इनसे क्या बनता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन किस काम के लिए यूज होती है, ग्रोथ के लिए। तो वो प्लांट्स जिनके अंदर नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी हो या सॉइल से उन्हें नाइट्रेट्स ना मिले, तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो अक्सर स्टंट ग्रोथ शो करती है। आपने वर्ड याद, स्टंट ग्रोथ का मतलब ये होता है कि वो ग्रो नहीं कर पाते, छोटे रह जाते हैं प्लांट्स अपनी हाइट में। तो इसलिए नाइट्रेट्स होते हैं इनका असल फंक्शन क्या है, प्लांट्स के अंदर उनको ग्रो करवाना, उनको स्ट्रेंथ देना, इनलार्ज करना। तो नाइट्रेट्स की डेफिशिएंसी से उनमें स्टंटेड ग्रोथ है वो है। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा हम देखते हैं आफ्टर नाइट्रेट्स।
दूसरा हमारे पास जो यहाँ पे मिनरल है वो कौन सा है, मैग्नीशियम। अच्छा मैग्नीशियम जो होता है अगेन सेम प्रोसेस यूज होगा यहाँ पर भी। जी। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जो मैग्नीशियम है उसको भी प्लांट से कर लेते हैं एब्जॉर्ब कर। जब प्लांट्स में है वो मैग्नीशियम जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये अब मैग्नीशियम को हमने देख रहे हैं कहाँ पर यूज करते हैं या कहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। ये मैग्नीशियम को कहाँ पर यूज करते हैं, फॉर मेकिंग क्लोरोफिल। प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल बनता है वो किसकी वजह से बनता है, मैग्नीशियम की वजह से ही बनता है। मैग्नीशियम जो है एक वाइटल रोल प्ले करता है क्लोरोफिल की सिंथेसिस क्या, ठीक हो गया। और जिन प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है या मैग्नीशियम कम रह जाता है उनको नहीं मिलता, तो अक्सर फिर क्या होता है कि उनके जो लीव्स पत्ते जो या उनके लीव्स और उनके जो स्टेम होते हैं वो येलो हो जाते हैं, ग्रीन नहीं होते, जिसकी वजह से उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कम हो जाएगा, उनकी ग्रोथ भी कम हो सकती है, उन्हें एनर्जी भी जो है वो कम मिलेगी।